नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये तारापुर स्कूल है और यहाँ पर एक घटना घटी है जिसको लेकर ये सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इनका कहना है कि टीका लगा के स्कूल के अंदर जाने से छात्र को बाहर निकाल दिया गया है और कहा गया है कि अगर आगे से आप टीका लगाएंगे तो आपको स्कूल में नहीं रखा जाएगा। हालांकि तो हम बात करेंगे इन लोगों से कि आखिर क्या ऐसा बड़ा मामला हो गया है और इस तरह के मामले आप देख रहे हैं कि देश भर में कई जगह इस टीका लगाने बुर्का पहनने को लेकर पहले भी ये मामले कर्नाटक में आप देखना कितना ये बवाल हुआ था इस पर। तो हम पूछते हैं कि आखिर क्या मामला हुआ। मनोज जी आ गई। हाँ, बताइए क्या मामला हुआ। अभी स्कूल की छुट्टी हुई तो कुछ गार्जियन हम लोग के पास में आए कार्यालय में, बोले कि हमारे बच्चे लोग जो है टीका लगा करके आज स्कूल गए थे और स्कूल की जो शिक्षिका और आपको प्रिंसिपल मैडम जो है उस बच्चे को बुला करके बहुत डांट फटकार की है और जो है 2 पीरियड तक जो है उनको क्लास से बाहर रख दिया गया और उसके बाद जो है कहा गया कि अगर कल से अगर टीका लगा करके आओगे तो तुम लोग को स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। तो मेरा कहना यही है कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म को मानने वाले बच्चे हैं, उनके घर में अगर पूजा पाठ हो रही है या उनका बर्थडे हो और टीका लगा करके अगर स्कूल में आ ही गए हैं तो उसमें क्या आपत्ति है। और भी धर्म के लोग, संप्रदाय के लोग अपना अपना, जैसे सिख लोग आते हैं तो कड़ा लगा करके आते हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं, कोई पाबंदी नहीं है। मुस्लिम कन्याएं जो जाती हैं बुर्का पहन करके जाती है उस पर पाबंदी नहीं, लेकिन सनातनियों के साथ में क्यों इस प्रकार का दोयम दर्जा स्कूल ये कर रही है। बड़ा इस सवाल आपने उठाया है कि भाई इस तरह का क्यों धार्मिक भेदभाव क्यों, इसलिए कि बड़ा सवाल है। इस देश भर में इस तरह की बातें भी चल रही है। कई बार आपने देखा ये मामला कोर्ट तक भी पहुंचा है, लेकिन कहा जा रहा है कि भैया स्कूल जो है वो उसको कम से कम धार्मिक प्लेस ना बनाया जाए, वहां पर कम किसी तरह का जो यूनिफॉर्म है वही रखा जाए। तो फिर वो सवाल उठता है कि कोई टीका लगा कर आएगा ये आएगा, तो वैसे में कैसे स्कूल की जो है वो कैसे बचेगी। अच्छा ऐसा है कि देखिए, हम लोग इसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि अगर बच्चे अगर आपके ड्रेस को कोड को नहीं पालन कर रहे हैं उस पर आप आपत्ति जताइए, वो चलेगा। लेकिन जो बच्चे ने टीका अगर लगा ही लिया है तो ऐसा तो कहीं लिखित आपके संविधान भी नहीं आप लोगों ने बनाया, ना ही डायरी में जो आप लोग लिखते हैं टर्म्स एंड कंडीशन में, उसमें तो कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है कुछ भी चीज़ कि आप अपने धर्म का, चूंकि ये तो कोई धर्म का प्रचार करने के लिए लोग नहीं ना आ रहे हैं मतलब कि हम पूजा हुआ इसलिए वो लगा बस कर आ गए। पूजा हुआ या ओकेजन में बच्चे का बर्थडे हुआ तो टीका लगा लिए, पूजा पाठ हुआ या धार्मिक अनुष्ठान हुआ घर में तो टीका लगाए, तो उसमें आपत्ति किस बात का। चलिए ठीक है, आप भी हैं, आप भी पेरेंट्स से, आप बताइए ये अगर टीका जैसे आपने लगाया कोई आपत्ति करेगा तो उसमें क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं सोशल समाज को धन्यवाद दूंगा कि इस तरीके का बात उठाते रहते हैं। दूसरे हमारे मनोज जी हैं। हाँ, आज के मामले पर आज आज के मामले की मैं बता रहा हूँ। ये टीका लगाना ये हिंदू समाज का धर्म है और अगर धर्म को जोड़कर नहीं देखता है कोई भी स्कूल, तो मेरा यही कहना है सभी से, चाहे स्कूल के आपके पेरेंट्स, स्कूल के बच्चे के पेरेंट्स हो या मैनेजमेंट हो, कि अगर बच्चा टीका नहीं लगाएगा तो जितने टीका शिक्षक, लगा कर आएगा। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ कि अगर उसको टीका लगाने पाबंदी है तो यहाँ के जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो सिंदूर लगाना बंद कर दे, चूड़ी लगाना पहनना बंद कर दे। ये होगा और हमेशा बच्चा टीका लगा के आएगा। इसके लिए जहाँ तक विरोध करना पड़ेगा आदमी करेगा। हाँ, ये पाकिस्तान नहीं है, ये सनातनियों का देश है, हिंदू और सभी लोग यहाँ पे मिलजुल के रहते हैं। ये टीका लगाने का प्रथा आज से नहीं है, ये युग युगांतर से है और इसको ये कोई भी स्कूल हो या कुछ हो, इसको पाबंदी नहीं लगा सकते। अगर आप कलावा पे पाबंदी लगाते हैं, कभी टीका पे पाबंदी लगाते हैं, लेकिन कभी इस तरीके का पाबंदी लगा दीजिए कि आपको स्कूल को अगर बंद करना पड़े तो हिंदू समाज अब बंद करेगा। टीका लगाने पर आप ही क्या जो आज की टीका घटना लगाना हमारा धर्म है। अगर हमारा धर्म से कोई छेड़छाड़ करेगा तो हम लोग जरूर उसके लिए आंदोलन भी करना पड़ेगा। जिला शिक्षा अधिकारी पास भी जाना होगा, इसके लिए हम लोग जाएंगे और इस पे कार्रवाई किया जाएगा। मान लो तुम टीका लगाओ, इस पर अगर कोई आपत्ति करे ना, नौकरी कर रहे हो तो क्या करोगे। देखिए, टीका लगाने से कोई आपत्ति तो नहीं होना चाहिए, ठीक अगर है? होता है तो क्योंकि क्या अगर सवाल? होता है तो देखिए ये दरअसल बहुत, मतलब ये बहुत अजीब है, ये चीज़ तो होना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए कोई भी टीका लगाता है तो ये हम लोग का धर्म है, ठीक है? आज आज मतलब मान लीजिए कोई भी मांग में सिंदूर लगाता है औरत लोग, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि मतलब सिंदूर नहीं लगाए, ऐसा भी कर सकते हैं लोग। लेकिन टीका लगाना मेरे ख्याल से धर्म के लिए बहुत अच्छा है। ये सबसे बड़ा सवाल मनोज जी ने जो उठाया है कि भाई जब बाकी धर्म
कि जो भी रिचुअल है अगर वो पहनकर आते हैं उस पर आपत्ति नहीं है, तो आप हमारे टीका लगाने पर क्यों आपत्ति? आप आगे के क्या होगा रणनीति? क्या स्कूल आपने प्रबंधन से इस पर कोई अभी बातचीत अभी अभी जो है हमने बात किया था स्कूल के स्टाफ से, रवि जी कोई हैं, उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। और कल जो है हम लोग का ये रहेगा, प्रथम प्रयास रहेगा कि स्कूल में जो है बेली साहब की बेटी आती है, स्कूल को अभी देख रेख वही कर रही है, और प्राचार्य से जो है कल हम लोग मिलेंगे। अगर बातें हमारी मानी गई तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे। अगर वहाँ से इसका निदान अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करके स्कूल को अगर बंद भी कराना पड़ेगा और पढ़ाई को बाधित भी कराना पड़ेगा तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। और मेरा सभी जमशेदपुर वासियों से आग्रह भी रहेगा, जो किसी भी धर्मावली को मानते हैं, उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि धर्म के रक्षा के लिए सभी लोग एकजुट रहें। और देखिए, कोई किसी भी धर्म को मानते हो, उसका हम लोग को ये नहीं है, हम लोग किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी के धर्म पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो उस उंगली को हम लोग वहीं पर रोकने का काम करेंगे। तो आप ये तारापुर स्कूल का पीछे देख रहे हैं, जो मामला है आप पूरा समझ गए होंगे जो हमने बताया। हालांकि स्टूडेंट्स के कि उसकी पढ़ाई ना बाधित हो तो इसलिए उसको हमने सामने आपके सामने नहीं दिखाया, इसलिए हो सकता है कि स्कूल प्रबंधन ने भी कहा है कि अगर ये मामला होता है तो उस बच्चे की स्टडी पर आ जाएगी, मतलब उसको निकाल दिया जाएगा, यही डर है इसलिए। हाँ। हाँ, ऐसा कुछ कहा गया है? ऐसा कहा नहीं गया है। उन लोग बार बार जो है रवि जी से बात हो रही थी तो बार बार वो बोल रहे थे कि आप विद्यार्थी को लाइए। मैंने कहा विद्यार्थी को क्यों, उनके पेरेंट्स हमारे साथ में हैं, उनको हम लेकर के आ रहे हैं, उनके जो गार्जियन आए हैं उनको लेकर के मैं आ रहा हूँ आपके पास में। बच्चे को क्यों लाऊंगा मैं? क्योंकि हम लोग अगर मान लीजिए बात करने जाएंगे या आंदोलनात्मक रूप होगा तो हम लोग बच्चे को नहीं ना करियर बर्बाद करने देंगे। तो हमने कहा कि उनके गार्जियन या अगर उस बच्चे पर बात आती है तो फिर क्या रहेगी आप? और तो मान लीजिए कि मामला अब तो आ गया पब्लिक में, तो स्कूल भी अपनी तरफ से वो करेगा कि वैसा नौबत नहीं आएगी। अगर वैसा नौबत अगर लाएगी स्कूल तो फिर स्कूल जो है यहाँ से बंद करना ही पड़ेगा इन लोग को, और उसके लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम लोग तैयार हैं और हम लोग ये करके दिखा देंगे। तो देखिए, यहाँ मामला धीरे धीरे हमें लगता है कि गंभीर होते जाएगा और हर साल ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं से किसी न किसी स्कूल से इस तरह के मामले कॉलेज इंस्टीट्यूशन से आते रहता है, जिसके बाद जो है ये मामला एक बड़ा बन जाता है। और अभी जिस तरह का आप देख रहे हैं कि देश भर में इस मामले को लेकर जिस तरह से संवेदनशील हैं लोग, और तो हमें लगता है कि इस मामले को उसी तरीके से बातचीत करके समाधान निकालना होगा, नहीं तो ये मामला धीरे धीरे आने वाले समय में जोर पकड़ेगा। जैसे इन लोगों ने कहा कि अगर बातचीत से स्कूल प्रबंधन नहीं माना तो हम आगे बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। आपकी इस पर क्या राय है? आप बता सकते हैं कि आप इस मामले को किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्या स्कूल प्रबंधन ने सही किया या गलत? आप अपनी राय दे सकते हैं। अपने सहयोगी आकाश के साथ शशि भूषण, सोशल समाज न्यूज़, झारखंड।